सो गाइज हम लोग अपना लेटरल फॉरनेक्स को डिस्कस कर रहे थे और वो अजान आ गई थी, सो आई स्टॉप्ड इट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रहा हमारा फॉरनेक्स। फॉरनेक्स जो है ये हमारे पास पीछे से आगे की तरफ जा रहा होता है। फॉरनेक्स जो है वो पीछे से आगे की तरफ जा रहा होता है। पहले वो हमारे पास है ना इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के पीछे होता है। उसके बाद जब ये हमारे पास ऊपर जा रहा होता है तो ये लेटरल वेंट्रिकल की ये रही इसकी पोस्टीरियर हॉर्न। ये मार्कर इन लेटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर हॉर्न है। बाकी सारा लेटरल वेंट्रिकल का आगे का जितना पार्ट है वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है। जितना आगे का पार्ट है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल का वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है। बाकी पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वो हमारे पास इस तरीके का हॉर्न एक और निकला हुआ होता है। और इन्फीरियर हॉर्न जो है वो बिल्कुल हमारे पास टेम्पोरल लोब में जा रहा होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, अब ये फॉरनेक्स जो है, फॉरनेक्स हमारे पास हिप्पोकैम्पस से कंटिन्यू होता है। हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स इसमें आते हैं। आने के बाद ये हमारे पास आगे की तरफ रन कर रहे होते हैं और हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से अंदर जाते हैं कि ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आए। आप यहाँ देख सकते हो कि पहले तो ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के बाहर हैं, लेकिन ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के अंदर इस तरीके से जाएंगे कि ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर हॉर्न है उसके नीचे आ जाएं। ठीक, इसी तरीके से दोनों साइड से हमारे पास हॉर्न्स आएंगे, दोनों साइड से फॉरनेक्स आएंगे। ये अगर एक साइड है तो ये दूसरी साइड है। दोनों साइड से ये हमारे पास फॉरनेक्स आ गए। ठीक है, दोनों साइड से हमारे पास ये फॉरनेक्स आए। दोनों साइड के जो फॉरनेक्स जो हैं ये हमारे पास दोनों साइड के लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आएंगे। आप देख भी सकते हो, मैंने कार मॉडल से भी समझाया था कि जब ये दोनों साइड के जो फॉरनेक्स जो हैं, दोनों साइड के फॉरनेक्स जब हमारे पास टेम्पोरल लोब से मिड लाइन की तरफ आ रहे होंगे तो वो दोनों के दोनों हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आने के बाद दोनों फॉरनेक्स यूनाइट हो जाएंगे। दोनों फॉरनेक्स आपको दिख रहा है कि यूनाइट हुए हुए हैं। बोथ फॉरनेक्स विल बी यूनाइटेड। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि दोनों के दोनों फॉरनेक्स क्या हो गए, यूनाइटेड हुए हुए हैं। और हमारे पास सेंटर में एक मिड लाइन स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। सेंटर में मिड लाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स। ठीक है, दोनों फॉरनेक्स हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे यूनाइट हुए और इन्होंने क्या बनाया, बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स। बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स बनाने के बाद अब ये लोग हमारे पास कहाँ कंटिन्यू होंगे, दे विल कंटिन्यू एंटीरियरली मिड लाइन में कंटिन्यू हुए। एंटीरियरली मिड लाइन में कंटिन्यू होने के बाद प्री ऑप्टिक एरिया में, हमें पता है प्री ऑप्टिक एरिया क्या होता है। प्री ऑप्टिक एरिया इज नथिंग बट एरिया जहाँ पे हमारे पास कॉर्पस कैलोजम, अगर ये मार्कर लेट सपोज कि सो गाइज यू कैन सी हियर कि मैंने स्ट्रक्चर इस पे ड्रॉ कर दिया है कि जो आपको जो ब्लैक मार्कर से नज़र आ रहा है, जो आपको ब्लैक मार्कर से नज़र आ रहा है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास है अपना कॉर्पस कैलोजम। अब ये कॉर्पस कैलोजम से हमारे पास क्या निकलता है, कॉर्पस कैलोजम से हमारे पास लेमिना टर्मिनलिस निकलती है और लेमिना टर्मिनलिस हमें पता है कहाँ जाता है, ऑप्टिक चिज़्म तक जाता है। अब हमारे पास ये रहा हाइपोथैलेमस और इस लेमिना टर्मिनलिस, इसके आगे जितना भी एरिया होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्री ऑप्टिक एरिया। ये बात हमें पता है कि ये रहा हाइपोथैलेमस और लेमिना टर्मिनलिस, इनके बीच में जितना भी एरिया होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया कहलाता है। तो ये फॉरनेक्स जो है, फॉरनेक्स हमारे पास अब जैसे वो एंटीरियरली इन द मिड लाइन आया सेंटर पे, जैसे ही हमारे पास फॉरनेक्स जो है ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। लेट्स से कि जैसे ही द बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स विल कम इन द सेंटर, बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स जैसे ही हमारे पास सेंटर में आ गई, ठीक है, बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स जैसे ही सेंटर में आ गई, फिर ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि जैसे ही बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स जो है वो हमारे पास मिड लाइन में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स हमारे पास मिड लाइन में आ जाएगी सेंटर में, ठीक है, जैसे आगे की तरफ आ गई, उसके बाद ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी और एक एक साइड पे दोनों चले जाएंगे। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर दोनों प्री ऑप्टिक एरिया के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे। एक राइट साइड के प्री ऑप्टिक एरिया पे चले गई, एक लेफ्ट साइड के प्री ऑप्टिक एरिया पे चले जाएंगे। और जाने के बाद ये हमारे पास जो नीचे मैमिलरी बॉडीज़ होती हैं, मैमिलरी बॉडी के पास जाके ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, मैमिलरी बॉडी के पास जाके कंबाइन हो जाएंगी, जो कि हमें पता है कि कहाँ पर होती हैं, कि अगर हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस के इंफीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास ट्यूबर सिनेरियम होता है और ट्यूबर सिनेरियम के ऊपर ये मैमिलरी बॉडीज लोकेटेड होती हैं। तो ये हमारे पास मैमिलरी बॉडी के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगी और मैमिलरी बॉडी को मैसेज दे देंगी। अब ये जो सारा मैंने इतनी खिचड़ी पकाई है, इसका फ़ायदा क्यों था? इसका फ़ायदा ये था कि हमें एक स्ट्रक्चर समझना है जिसका नाम है स्ट्रिया लेमिनरिस एंड स्ट्रिया मेडुलरिस। ठीक, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रिया लेमिनरिस एंड व्हाट इज़ दिस स्ट्रिया मेडुलरिस।
बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स हिस्ट्रिया मेडुलरिस एंड हिस्ट्रिया टर्मिनलिस, मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें और भी जो हैं वो फॉरनेक्स से रिलेटेड वो आपको बताते चलूँ कि आप ये देख सकते हो कि फॉरनेक्स जो है, ये रहा फॉरनेक्स। फॉरनेक्स जो है वो हमारे पास मिड लाइन के अंदर है, ठीक है। फॉरनेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, मिड लाइन के अंदर है। और अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल है, अभी तो उन्होंने हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि मैंने कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल हटाई हुई थी। अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती तो ये बिल्कुल कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर के एस्पेक्ट पे, अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती तो ये बिल्कुल कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियर एस्पेक्ट पे। तो हम कहते हैं कि फॉरनेक्स ऑल्सो फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। फॉरनेक्स ऑल्सो फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉरनेक्स ऑल्सो फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। आप देख सकते हो कि अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती, यहाँ पे तो अभी हाइपोथैलेमस रिप्रेजेंटेड है, लेकिन अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती तो बिल्कुल कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के आप देख सकते हो कि सुपीरियर एस्पेक्ट पे कौन है, सुपीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास फॉरनेक्स है। अगर ये कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती तो उसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे आपको क्या दिख रहा है, उसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास आपको बिल्कुल इजीली फॉरनेक्स नजर आएगा। तो अब फॉरनेक्स की सुपीरियरली कौन है, फॉरनेक्स की सुपीरियरली हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। फॉरनेक्स की सुपीरियरली कौन है, फॉरनेक्स की सुपीरियरली हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। तो याद रखना कि थैलेमस जो है, थैलेमस फॉरनेक्स से लेटरली रिलेटेड है, लेकिन अगर हम थैलेमस के लिहाज से देखें, थैलेमस के लिहाज से देखें तो फॉरनेक्स इज मीडियली रिलेटेड। थैलेमस के लिहाज से देखते हैं तो फॉरनेक्स क्या है, मीडियली रिलेटेड है। लेकिन अगर हम फॉरनेक्स के रिलेशन देखेंगे तो फॉरनेक्स के लिहाज से थैलेमस लेटरली रिलेटेड है। चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम थैलेमस के रिलेशन से देखेंगे तो फॉरनेक्स मीडियली रिलेटेड, लेकिन अगर हम फॉरनेक्स के लिहाज से देखेंगे तो थैलेमस लेटरली रिलेटेड। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। और अब इस फॉरनेक्स के सुपीरियर एस्पेक्ट पे भी लेटरल वेंट्रिकल, फॉरनेक्स के इंफीरियर एस्पेक्ट पे थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो फॉरनेक्स के सुपीरियर एस्पेक्ट पर भी है और इंफीरियर एस्पेक्ट पे भी है। तो अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टम की जो कवरिंग्स होंगी, जो लेटरल वेंट्रिकल की कवरिंग होगी, ठीक है, जो लेटरल वेंट्रिकल की कवरिंग होगी वो फॉरनेक्स के सुपीरियर एस्पेक्ट पे, जो थर्ड वेंट्रिकल की कवरिंग होगी वो हमारे पास फॉरनेक्स के इंफीरियर एस्पेक्ट पे। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगा तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। अभी आपने ये चीज़ समझनी है कि जो फॉरनेक्स जो है, फॉरनेक्स के सुपीरियर एस्पेक्ट पर लेटरल वेंट्रिकल है, तो जो लेटरल वेंट्रिकल की कवरिंग्स होंगी वो इसकी सुपीरियर रिलेशन में आएंगी, और जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की जो कवरिंग होंगी वो फॉरनेक्स के इंफीरियर रिलेशन में आएंगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब जिस जिस तरीके से हमारे पास आप यहाँ देख सकते हो कि ये फॉरनेक्स अराइज हुआ है, जिस तरीके से हमारे पास ये फॉरनेक्स अराइज हुआ था ना, बिल्कुल इस एमेगडालाइट बॉडी से, ये जो वो हिप्पोकैम्पस से फॉरनेक्स अराइज हुआ है। जिस तरीके से हमारे पास ये फॉरनेक्स अराइज हुआ था, फॉरनेक्स तो है वो हमारे पास हिप्पोकैम्पल स्ट्रक्चर से अराइज हुआ था। फॉरनेक्स जो था, एक सेकेंड लेट मी एडजस्ट इट। सो गाइस, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से फॉरनेक्स अराइज हुआ है हमारे पास टेम्पोरल लोब से, टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पल स्ट्रक्चर के पास से, उसी तरीके से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिया लेमिनरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिया लेमिनरिस। और वो स्ट्रिया लेमिनरिस क्या होता है, वो बड़ा आसान है स्ट्रिया लेमिनरिस का कॉन्सेप्ट समझना, कि अमेगडालाइट बॉडी से हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर्स जो हैं, जो कि हमारे पास, क्योंकि अमेगडाला बॉडी जो है वो आपने सिर्फ अभी याद रखना है कि ये हमारे पास ऑल्फैक्शन की इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल होता है, बिहेवियर के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर देता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिया लेमिनरिस। क्या स्ट्रक्चर देता है, जिसमें फाइबर्स होते हैं, बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स देता है जिसमें फाइबर होते हैं, जैसे फॉरनेक्स था इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिया लेमिनरिस होता है। ठीक है, बाकी इन कनेक्शंस की जो इंपॉर्टेंस है वो हम लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि अमेगडालाइट बॉडी जो है, अमेगडालाइट बॉडी से हमारे पास एक बैंड निकलता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिया लेमिनरिस। वो भी पहले हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के बराबर में होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये चलता है इनसाइड ऑफ द फॉरनेक्स। जैसे फॉरनेक्स चल रहा होता है उसके इनसाइड सरफेस पे चल रहा होता है। जैसे जैसे फॉरनेक्स चल रहा होता है उसके कर्वेचर को फॉलो करेगा, फॉरनेक्स के जो कर्वेचर्स हैं उनको फॉलो करेगा, लेकिन फॉरनेक्स के इंफीरियर एस्पेक्ट पे। ठीक है, इसको फॉरनेक्स के इंफीरियर एस्पेक्ट पे फॉलो करते करते ये हमारे पास बिल्कुल थैलेमस के ऊपर से क्रॉस करेगा। थैलेमस के ऊपर से क्रॉस करने के बाद
फॉरनेक्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में आएगा, फॉरनेक्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होगा। फॉरनेक्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होने के बाद जैसे ही हमारे पास ये फॉरनेक्स आगे जाके डिवाइड होता है, ठीक है, तो फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे होता है ये, तो ये भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा। और नीचे जाके ये हमारे पास एक मैसेज, तो मतलब ये नीचे चले जाता है, नीचे भी चले जाता है, साथ साथ में ये हमारे पास सेप्टल न्यूक्लिया को भी मैसेज देता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि स्ट्रिया लेमिनेरिस जो था वो बिल्कुल फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे चल रहा है, फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे चलेगा, ठीक है। अगर अब इसको हम 3D में हल्का सा और अच्छे तरीके से देखें, सो गाइज यू कैन सी हेयर, इसमें हमें ड्रॉ तो करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। आप यहाँ से देख सकते हो कि बिल्कुल इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ फॉरनेक्स पे चलेगा। जैसे जैसे फॉरनेक्स कर्वेचर फॉलो करता जाएगा, फॉरनेक्स के साथ साथ ये कर्वेचर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरनेक्स और थैलेमस के भी बीच में होगा, ये हमारे पास फॉरनेक्स और थैलेमस के भी बीच में होगा। फॉरनेक्स अगर सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल की, तो ये भी जो स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है, ये भी स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है वो भी हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाएगी, ठीक है। स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है वो भी हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाएगी। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ से यूँ आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलने के बाद फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ही चलता जाएगा। अब फॉरनेक्स तो यहाँ पर आके दो के अंदर डिवाइड हो गया ना, लेकिन वो हमारे पास आगे की तरफ चलेगा इन द प्री ऑप्टिक एरिया। प्री ऑप्टिक एरिया में आने के बाद वो हमारे पास फिर ये जो सेप्टल न्यूक्लिया है इसके ऊपर जाके साइनेप्स कर जाए, साइनेप्स नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर जाके टर्मिनेट कर जाएगा। स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है वो फॉरनेक्स के नीचे से चलता रहेगा और फिर जब वो प्री ऑप्टिक एरिया में पहुंचेगा, तो प्री ऑप्टिक एरिया में पहुंचने के बाद फॉरनेक्स तो इस तरीके से डिवाइड हो गया, वो इस तरीके से डिवाइड नहीं होगा, वो डायरेक्टली हमारे पास इस सेप्टल न्यूक्लिया की तरफ पहुंच जाएगा। वो डायरेक्टली हमारे पास फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट से इस सेप्टल न्यूक्लिया की तरफ पहुंच जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रिया लेमिनेरिस चल रहा होता है यूं पूरी इसी तरीके से, जैसे फॉरनेक्स चल रहा होता है वैसे ये स्ट्रिया लेमिनेरिस भी चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्ट्रिया लेमिनेरिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारे पास सेप्टल न्यूक्लिया पे चले जाता है। लेकिन ड्यूरिंग इट्स कोर्स जैसे इसका कोर्स चल रहा होता है, ठीक है, जब इसका यूं कोर्स चल रहा होता है, तो जब ये अपना कोर्स चल रहा होता है तो ये हमारे पास एपिथेलमिक एरिया के अंदर यहाँ से यूं चल रहा है, ठीक है। फॉरनेक्स का कोर्स, ये स्ट्रिया लेमिनेरिस का कोर्स चल रहा होगा, जैसे ही हमारे पास अंदर की साइड पे गई, अब ये आ गई मिड लाइन के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, मिड लाइन के अंदर। जैसे हमने इनको भी देखा था, ये फॉरनेक्स वगैरह भी मिड लाइन में आ रहे थे। सो गाइज यू कैन सी कि जैसे ही हमारे पास स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है, ये स्ट्रिया लेमिनेरिस जैसे ही हमारे पास मिड लाइन में आ रही होगी, और मिड लाइन में जाने के बाद जैसे ही वो हमारे पास फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जा रही होगी, ठीक है। अब ये फॉरनेक्स है, ठीक है, ये फॉरनेक्स, ठीक है, ये गाड़ी क्या है, ये फॉरनेक्स है। अब स्ट्रिया लेमिनेरिस जो है, स्ट्रिया लेमिनेरिस जैसे ही वो हमारे पास इसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पे आ रही होगी इन द मिड लाइन, जैसे ही हमारे पास इन द मिड लाइन इसके बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे आएगी इन द मिड लाइन। अब मिड लाइन के बिल्कुल पीछे, मिड लाइन के बिल्कुल पीछे जैसे आपको मेरा हाथ दिख रहा है और ये पोजीशन भी जो मैंने आपको दिखाई हुई है, आप देख सकते हो कि मिड लाइन के बिल्कुल पीछे, ये अगर मिड लाइन है तो इस मिड लाइन के बिल्कुल पीछे हमारे पास ये रहा आता है पाइनल ग्लैंड, जो कि एपिथेलमिक स्ट्रक्चर है। और इसी पाइनल ग्लैंड के नीचे हमारे पास क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया। इसी पाइनल ग्लैंड के नीचे हमारे पास क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया। तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रिया लेमिनेरिस जैसे ही हमारे पास मिड लाइन पे आएगी और वो बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स के नीचे जा रही होगी, उसी वक्त ये अपनी एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रिया मेडुलरिस। उसी वक्त ये अपनी क्या देगी, एक ब्रांच देगी जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिया मेडुलरिस। एंड दैट स्ट्रिया मेडुलरिस विल गो to the habenular nuclei. That stria medullaris will go to the habenular nuclei. That stria medullaris will go to the habenular nuclei. ठीक है। जैसे ही हमारे पास बॉडी ऑफ द फॉरनेक्स ये रही और पीछे जो है वो मिड लाइन स्ट्रक्चर, मेरा हैंड क्या है, मिड लाइन है, और मिड लाइन के ऊपर हमें पता है कि भाई एपिथेलमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो लोकेटेड हैं, और मिड ब्रेन की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कंटिन्यू हैं विद द एपिथेलमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जैसे ही फॉरनेक्स के पीछे इन द मिड लाइन आएगी, जैसे ही फॉरनेक्स के अंदर की साइड पे मिड लाइन की तरफ आएगी, तो ये हमारे पास एक ब्रांच देगी, ये हमारे पास क्या करेगी, एक ब्रांच देगी इस तरीके से। लेट सपोज कि इसने अपनी एक यूं ब्रांच दी, लेट मी एडजस्ट,
यू कैन सी हेयर कि ये ग्रीन वाली कार ने रेड वाली कार एज अ ब्रांच दी थी, जो कि हमारे पास क्या करेगी, जो कि हमारे पास हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई पे जाएगी। ये जो इसने जो ब्रांच दी है, जो कि हमारे पास अब हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई पे जा रही होगी, उसको हम कहते हैं स्ट्रिया मेडुलरिस। बुक कहती हैं कि स्ट्रिया मेडुलरिस जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे से आ रही होती है। यानी कि जब ये बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स जो है वो पूरा जब सेप्टल न्यूक्लिया की तरफ जा रहा होता है, बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स जब हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया में जा रही होती है, तो कुछ बुक्स कहती हैं कि वो स्ट्रिया मेडुलरिस उस टाइम पे स्ट्रिया लेमिनरिस से अराइज होती है, और वो पूरा फिर है ना कोर्स बैकवर्ड की तरफ कंटिन्यू करके आ रही होती है। अब जो मर्जी बुक्स की, ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखो कि अगर कुछ बुक्स कहती हैं कि ये इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, लेट मी शो यू, जिस पे मैंने एरो रखा हुआ है, कुछ बुक्स कहती हैं कि इस पॉइंट पर आके, लेट मी शो यू, कुछ बुक्स कहती हैं इस पॉइंट पर आके ये है ना स्ट्रिया मेडुलरिस देती है, फिर ये स्ट्रिया मेडुलरिस पूरा बैकवर्ड कोर्स खींचेगी। पूरा बैकवर्ड कोर्स खींचने के बाद जब वो मिड लाइन पे आएगी, तो वो मिड लाइन पे फिर ये बिल्कुल पीछे की एस्पेक्ट पे जाएगी मिड लाइन पे आने के बाद, और फिर जो हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया जिस जगह पे होगा मिड लाइन के बिल्कुल पीछे, वहाँ पे जाके हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया पे साइनैप्स करेगी, और इसको हम कहते हैं स्ट्रिया मेडुलरिस। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो भी फाइनल कॉन्सेप्ट, वो तो इतना तो मुझे भी फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं पता कि किस पॉइंट पे जाके ये स्ट्रिया मेडुलरिस दे रही होती है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक ये कि बिल्कुल ये जब मिड लाइन पे क्रॉस कर रही होती है हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया को, जब ये मिड लाइन पे है ना फॉर्निक्स के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जा रही होती है, तब भी ये हमारे पास स्ट्रिया मेडुलरिस दे सकती है। या तो ये जब हमारे पास है ना बिल्कुल जो भी हमने ड्रॉ किया, ना चले गया, जो भी हमने ड्रॉ किया कि जब ये हमारे पास स्ट्रिया लेमिनरिस जब हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया पे पहुंच जाए, तब जाके ये हमारे पास स्ट्रिया मेडुलरिस देगी, और वो बिल्कुल मिड लाइन पे पीछे जाएगी। पीछे जाने के बाद वो हमारे पास हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया पे साइनैप्स कर जाएगी, और फिर हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया को ये मैसेज दे देगी, ये स्ट्रिया मेडुलरिस, कि भाई ये स्मेल था और ये इसकी इंटीग्रेशन थी। क्योंकि स्ट्रिया लेमिनरिस हमारे पास आ कहाँ से रही है, अमेट डेलाइट बॉडी से, और अमेट डेलाइट बॉडी ने क्या किया है कि ऑल्फैक्शन को इंटीग्रेट किया है। और हम हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया का फंक्शन देख रहे थे कि हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया क्या करता है, ऑल्फैक्शन की इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास ये जो स्ट्रिया लेमिनरिस जो है वो जैसे हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया में गई, वहाँ से स्ट्रिया मेडुलरिस अराइज हुआ। स्ट्रिया मेडुलरिस दोबारा पीछे जाएगा, किसकी तरफ, दोबारा पीछे जाएगा हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया के ऊपर, और हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया को ऑल्फैक्शन की इंटीग्रेशन का मैसेज दे देगा और ऑल्फैक्शन के बारे में उसको बता देगा। ठीक, तो ये हमें हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लिया का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आ गया, और हमें पूरा हमें एपीथैलेमिक स्ट्रक्चर्स भी हो गए। बाकी जो हमारे पास हाइपोथैलेमस और जो थैलेमस है वो हम लोग लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। और अब जो हमें बस खाली जो चीज़ रह गई है इस चीज़ में डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स में, वो है बाउंड्रीज ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और वी कैन से कवरिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड कवरिंग ऑफ थर्ड वेंट्रिकल।